इस वक्त हम खड़े हैं करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास में और यह विजुअल देख सकते हैं। दरअसल यह वही छात्रावास है जहां से निकलकर मंत्री चमरा लिंडा सहित झारखंड की कई सियासतदान आज सियासत में स्टैब्लिश्ड हैं। कई राजनेताओं की जो सियासत की शुरुआत होती है इसी आदिवासी छात्रावास से होती है। इसी आदिवासी छात्रावास में वे ठहरते हैं, युवाओं से जुड़ते हैं, पढ़ाई लिखाई के साथ राजनीति की बारीकियों को समझते हैं। उसी में से एक चमरा लिंडा भी है और दूसरे मंत्री भी हैं। या वो कहें कि झारखंड की सियासत में आज जो चमकते हुए आदिवासी चेहरे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका कहीं न कहीं जुड़ाव किसी न किसी आदिवासी छात्रावास से रही है। लेकिन जहां हम अभी मौजूद हैं वह करमटोली स्थित आदिवासी छात्रावास, तमाम छात्रावासों में इसकी एक अहम भूमिका है, अहम स्थान है। आज इसी छात्रावास का कायाकल्प करने के लिए भूमि पूजन की जा रही है। जो छात्रावास जीर्ण अवस्था में हो गई थी, जहां आधुनिक सुविधाओं का अभाव हो गया था, अब उसी छात्रावास को एक नया मॉडल, नया रंग रोगन और नया प्रयोग के साथ संवारने की कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं यह जो 50 सैया अनुसूचित जनजाति बहुमंजिला छात्रवृत्ति निर्माण हेतु भूमि पूजन समारोह, मैं आपको बता दूं कि यह जो छात्रावास जब बनकर तैयार होगा तो इसमें 550 छात्रों का एक साथ रहने की सुविधा होगी। अर्थात 520 छात्र एक भवन में, एक हॉस्टल में साथ साथ रहेंगे। और जैसा कि मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगों का निर्माण नहीं होगा, छात्रों को शिक्षा की आधारभूत संरचना दी जाएगी, आधुनिक सुविधा दी जाएगी। तो बगल का जो स्थल है वहां मंत्री चमरा लिंडा पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री सीएम हेमंत का आगमन हो चुका है और दूसरे तमाम मंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं कि यह वही आदिवासी हॉस्टल है जिससे गुजरते हुए, जिसकी मैदान में या जिसके कमरों से झारखंड के सियासत के तमाम बड़े चेहरे, आदिवासी चेहरे निकले हैं और आज झारखंड की सियासत में उनका दबदबा है। उसी में से एक मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं और मंत्री चमरा लिंडा जी का इस छात्रावास से दिल का जुड़ाव है, संवेदना का जुड़ाव है। इस छात्रावास का एक एक कोना में उनकी आज भी अनुगूंज जुड़ती है। तो यह तो हुई अतीत की बात। अब चलिए आपको हम सुनाते हैं कि भूमि पूजन तो संपन्न हुआ और अब इस अवसर पर सीएम हेमंत और मंत्री चमरा लिंडा के साथ राज्यसभा महुआ मांझी और दूसरे मंत्री क्या घोषणा करते हैं और छात्रों को क्या भरोसा दिलाते हैं। बहुत अच्छा लगेगा ये जब हॉस्टल बनके तैयार होगा, हमारे यहाँ के बच्चे उन हॉस्टलों में शिफ्ट होंगे, तब और ज्यादा खुशी होगी। सचिव ने लगभग बहुत सारी बातें इस राज्य के हमारे आदिवासी समुदाय के दलित पिछड़े बच्चों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो लगभग इन लोगों ने बता दिया है। और इस हॉस्टल के संदर्भ में भी मोटा मोटी आप सब लोग घुमाएं और इसी का एक मिरर इमेज बगल के महिलाओं के लिए भी, छात्राओं के लिए भी बनने की तैयारी हो चुकी है। और मुझे लगता है कि 2027 में बनके ये तैयार हो जाएगा।
और जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें, और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका है। कई सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति, झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों में कितनी सारी समस्याएं होती हैं। आज उन समस्याओं से लड़ते लड़ते कई एक लोगों का कमर भी टूट जाता है। वो लड़ाई में इतने परेशानी होती है कि अंततः वो अपना रास्ता भटकने लगता है। हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं, आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए, और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कभी भी ये बात सोच से परे था कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है, इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास हैं, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी, वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय किया। और आपको घर से बोरा में चावल बांध करके लाने की जरूरत नहीं, दाल बांध करके लाने की जरूरत नहीं। और आप सब लोगों ने देखा, स्कूल से लेकर कॉलेज तक नए आयाम जोड़ने का हमारा सोच रहा है। अभी हम लोगों ने उच्च शिक्षा मंत्री को कहा है कि पहले चरण में इस राज्य की जितनी महिला कॉलेज है, उन सभी महिला कॉलेज को सुसज्जित करें, उनकी भव्यता बढ़ाएं, उनके क्लासरूम बढ़ाएं, उनके टीचर वहां अधिक से अधिक जितने कमी है उनको पूरा करने का काम है। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी छपा, कई सोशल मीडिया में छपा, हमारे सरकारी स्कूल जो अभी हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में शुरू किया, जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 80 स्कूलों को हम लोगों ने संचालित किया है पहले चरण में, जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में है। आज वो सभी बच्चे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के बराबर अपना अंक लाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम आपको बिल्कुल वर्तमान समय में जो कंपटीशन का दौर है, उस दौर में आप कैसे उसके माध्यम से आगे बढ़े,
उसकी लगभग हम लोगों ने सभी क्षेत्रों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, पत्रकार बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, उन सभी क्षेत्रों की पढ़ाई के लिए जो आवश्यक संसाधन है वो सरकार आपको देगी। आपको मालूम है हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड प्रारंभ किया है। आज इंटर पास करने के बाद, 12वीं क्लास पास करने के बाद कई बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, अलग अलग बड़े संस्थाओं में जाते हैं और आपको पता है उन संस्थाओं में कितना अधिक खर्च लगता है। आज आप उस गुरुजी क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिना विलंब किए और बिना किसी चीज को बंधक रखे हुए बैंक आपको 15 लाख रुपए लोन देने के लिए बात। आप अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। जब तक आपकी शिक्षा पूरी नहीं होगी, 4 साल 5 साल का कोर्स पूरा नहीं होगा, तब तक आपको पैसे वो भी वापस करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई पूरी हो जाएगी, नौकरी में आप चले जाएंगे, मिनिमम ब्याज दर पर धीरे धीरे करके आप बैंक को पैसा वापस कर दीजिए। तो कई ऐसी चीजें हैं। आज मुझे यहाँ आज पहली बार मुझे पता चला कि यहाँ बहुत बड़ा आपका कैंपस है, लगभग 5 एकड़ का कैंपस, और यहाँ लगभग 500 बच्चे रहते हैं। हम लोगों का प्रयास होगा आप लोगों के लिए और बेहतर सुविधा यहाँ हम लोग दें। हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है राज्य के हमारे गरीब बच्चे मुफ्त शिक्षा के लिए हर जिला में बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से भव्य पुस्तकालय बनाने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया। जहां आपको विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ वो पुस्तकालय को हम लोग निर्माण करेंगे, जहां आप हर तरीके की किताबों से अपना ज्ञान वर्धन कर सकते हैं। चलिए, अभी हमारा और भी कार्यक्रम है। आज के इस शुभ अवसर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस आशा उम्मीद के साथ कि आप और इस अवसर का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेसब्री से, बहुत दिनों से मैं समझता हूँ पिछले 25 सालों से, उससे भी पहले से कोई माननीय मुख्यमंत्री का कोई चीज को देने के लिए इस हॉस्टल कैंपस में ये पहला आगमन है। तो हम लोग बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। साथ में हमारे चीफ सेक्रेटरी जी भी हैं जो पूरा प्लान इस विषय में सजेशन हम लोगों को भी, बाकी पूरा विभाग को करते रहते हैं। और सेक्रेटरी गण हमारे महुआ मांझी जी भी आप सभी परिचित हैं। हम लोग हमारे विभाग के, कल्याण विभाग के सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब, ये सभी समाज का कल्याण के लिए एसटी, एससी, ओबीसी इन तीनों के एजुकेशन से लेकर उनकी सांस्कृतिक और उनका पारिस्थितिक कल्याण के लिए लगे रहते हैं। तो हम लोग इन सभी को धन्यवाद हम लोग देंगे। बट हम माननीय मुख्यमंत्री का इस बात से पुनः बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इन्होंने मुझे जो निर्देश करते रहते हैं, ये 6-7 तल्ला का बिल्डिंग का होना और इतना शानदार होना, एक बड़े होटल की तरह होना, हम इतना आपसे उम्मीद करेंगे। ये जितने दे रहे हैं उतना आपको भी बदले में देना होगा, मतलब बड़ा पदाधिकारी बनके।
तभी प्रतिफलित होगा। और अभी तो सर के दिमाग में और बहुत सारा देने का है। तो इसलिए इस विषय पर भी अभी हमारा सेक्रेटरी साहब कर रहे थे, हम लोग बहुत तकलीफ में रहते थे जब चावल को कंधा में डाल के आपके पिताजी हम लोग खुद स्टूडेंट लाते थे, खुद खाना बनाते थे। ये इतना बड़ा योजना है सारा झारखंड प्रदेश के लिए, अपने खुद अभी बताएंगे, मगर ये उनकी अथक प्रयास, ये कभी नहीं सोचे कि इसमें क्या पैसा लगेगा, कितना लगेगा, क्यों लगेगा, कितने स्टूडेंट हैं, कोई परवाह नहीं, करो कीजिए इसको। हम इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सारा झारखंड के सभी हॉस्टल के बच्चों को करना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जिंदगी में ऐसा पहली बार हो रहा है जो ऐसा सुविधा होगा। एक कुक भी होगा और एक लाइब्रेरियन भी होगा, गर्ल्स की बच्चियों के हॉस्टल में गार्ड भी होगा, झाड़ू करने वाला भी होगा। कहाँ ऐसे होंगे? इनका निर्देश हमें हुआ कि सभी बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, डॉक्टर इंजीनियर बनाइए, IAS IPS बनवाइए, उसके लिए प्लानिंग बनाइए और इंग्लैंड में भेजने का वहां मॉनिटरिंग करिए। अगर वहां नहीं होता है तो और ऑस्ट्रेलिया से लेकर फ्रांस से लेकर उन सारी कंट्री में कैसा होता है, हमारे बच्चे यहाँ के आदिवासी, हरिजन और OBC उस मुकाम पर पहुंचना चाहिए जिससे कि हम इस राज्य का नाम रोशन कर सकें। सभी निर्देश के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपका, और हम आशा करेंगे और हम आपसे ये जरूर आश्वस्त करना चाहेंगे कि जो भी निर्देश आपके द्वारा होगा हम लोग प्रतिपालन करेंगे। धन्यवाद। यहाँ से कई राजनेता निकले, चमरा लिंडा जी भी उसमें एक है। आज इसका क्या कल्प होने वाला क्या? बिल्कुल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पार्टी मीटिंग्स में भी हमेशा बोलते थे कि जो आदिवासी हॉस्टल्स हैं रांची में या जहाँ भी, उनकी हालत बहुत खराब है और सबसे ज्यादा उनको पीड़ा होती थी यह देखकर कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बोरा में भर के, उनके अभिभावक पीठ में लाद के बोरा में करके चावल लेके आते थे, दाल लेके आते थे पहले। तो ये उन्होंने बहुत दिन से सपना देख रखा था कि एक अच्छा भवन हो जिसमें तो मैंने टूट फूट ना हो, क्योंकि यहाँ खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छी हालत में नहीं थे। अधिकतर छात्रावासों की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि आधुनिक सुविधा संपन्न एक मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बने जिसमें छात्रों को रहने की हर तरह की सुविधा हो, पढ़ने का वातावरण रहे, ताकि वहाँ आके लगे कि हाँ यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। चूंकि उनके लिए बहुत सारी योजनाएं अलग से भी लॉन्च की गई है। मरंगोम के जो छात्रवृत्ति योजना है उससे यहाँ के मेधावी बच्चों को चुनकर 50 छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भेजा जा रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का सपना बड़े बड़े लोग पालते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, जिसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने उस सपने को सच किया। इसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। और ये जो हॉस्टल है यहाँ से शुरुआत है इस तरह के हॉस्टल की, जो पूरे झारखंड में इस तरह के भव्य हॉस्टल्स बनेंगे, छात्रों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी और भोजन की भी कोई समस्या ना हो, इसकी भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी। ये बहुत बड़ा सौगात है और इससे उन ग्रामीण क्षेत्र के छात्र छात्राओं को भी बहुत उनका मनोबल बढ़ेगा, जो शहर आके पढ़ने की पहले हिम्मत नहीं कर पाते थे, ये सोचकर कि कहाँ से वहां से आना जाना रहना और खाने पीने की सुविधा, हर तरह की सुविधा जब सरकार दे रही है तो निश्चित रूप से बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं उभर कर आएंगी जो हमारे झारखंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। थैंक यू। सुना CM हेमंत को और कल्याण मंत्री चमरा लिंडा को, दोनों ने ही इस बात को रेखांकित किया कि आने वाले दिनों में सिर्फ यह करमटोली आदिवासी छात्रावास ही नहीं, पूरे झारखंड का जो एजुकेशन सिस्टम है, शैक्षणिक व्यवस्था है, उसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।